23 का जो चित्रकला का पेपर आया है उसके बारे में बच्चों, जो कि हाई स्कूल के लिए है। तो यहाँ पर लगभग बच्चों सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो कि आपको रिवाइज कराए गए थे, जो आपको बताए गए थे। पेपर जो है आपका 3 खंडों में है, का खा ग, ठीक है। और खंड का जो रहेगा उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें आलेखन कला के और प्राविधिक कला के दोनों के ही बहुविकल्पीय प्रश्न। तो खंड जो का होगा उसमें आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के दोनों के ही 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और यहाँ पर उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपको करना है, चाहे आलेखन कला का पार्ट कीजिए या तो प्राविधिक कला का कीजिए। OMR शीट में ज़रूर इस पर आप टिक लगा दीजिएगा। अगर आलेखन वाला पार्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर पे आपको गोला काला करना होगा और नीचे टिक लगाना होगा, और अगर प्राविधिक कला कर रहे हैं तो 2 नंबर को गोला काला करना होगा और नीचे टिक लगाना होगा, ठीक है। और इसके बाद खंड खा जो रहेगा उसमें प्राकृतिक दृश्य, आलेखन, प्राविधिक कला में से कोई भी एक का चित्रण करना होगा। खंड गा जो है वो अनिवार्य होगा। तो चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। बहुत ही सरल से प्रश्न आए हैं जो कि आपने पढ़े थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो बनाया गया था। सारे प्रश्न बच्चों उसी में से हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं इसके जस्ट पहले का वीडियो। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है बच्चों सही होगा। प्राथमिक रंग की बात हो रही है तो यहाँ पर डी सही होगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया है आपका, ओस्टवाल का जो कलर चार्ट उसमें कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं, ठीक है। बी आंसर इसका सही होगा। फिर बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो 0 नंबर का ब्रश जो है वो सबसे बारीक लाइन आएंगी, तो 0 नंबर का ब्रश सही होगा। कौन सा गर्म रंग है? तो लाल रंग जो है वो गर्म रंग के अंतर्गत आएगा, सी विकल्प इसका सही होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप सभी को पता है 7 रंग होते हैं। फिर किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? गहरी मतलब कि डार्क होंगी। तो जितना भी बी का नंबर ज़्यादा होगा रेखाएं ज़्यादा डार्क होंगी, तो 2B की जो है पेंसिल की रेखाएं गहरी होंगी। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो लाल, पीला, नारंगी। तो यहाँ पे नारंगी रंग जो है वो द्वितीयक रंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल में सफ़ेद मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो गुलाबी रंग जो है वो बनेगा आपका। लाल में अगर आप सफ़ेद मिलाएंगे तो गुलाबी रंग बनता है, पिंक कलर बनता है। इसके बाद है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो यहाँ पर है टेम्परा, ठीक है। फिर इसके बाद है हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्न रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ये अगर इनकी बात की जा रही है, हरा रंग, नारंगी रंग, बैगनी रंग जो है, तो ये यहाँ पर आपके ठंडे रंगों में आएंगे। यहाँ पर ये जो है द्वितीयक रंग में आएंगे, द्वितीयक रंग के अंतर्गत आएंगे। ठंडा नहीं होगा, द्वितीयक रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेसिंग पेपर का जनरली उपयोग किया जाता है, ठीक है। सी विकल्प इसका सही होगा। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, यहाँ पर बी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल और नीला रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो बैगनी रंग बनेगा। लाल और नीला अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर बैगनी रंग मिल कर के आएगा। फिर हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं? तो जो सूर्य की किरण पुंज होती है इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो वाटर कलर सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है, बी विकल्प इसका सही होगा। उसके बाद है काले रंग का विरोधी रंग है? तो काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद है। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला जब आप मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा, सी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ब्राउन कलर हो गया, डी विकल्प सही होगा। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काला और सफ़ेद, इन दोनों रंगों को तटस्थ रंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरे आपके प्राविधिक कला के अंतर्गत जो है 20 क्वेश्चन थे जो कि OMR शीट में करने हैं। और अगर आप टेक्निकल ड्राइंग के अंतर्गत या आलेखन कला के वो थे क्वेश्चन, और ये टेक्निकल ड्राइंग के अंदर अगर आप करना चाहते हैं OMR शीट में तो इसके भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। कोई भी एक पार्ट आपको लेके चलना था, जो भी आपको करना है उसको आपको पहले टिक लगाना पड़ेगा कि टेक्निकल ड्राइंग आप अटेंड कर रहे हैं, कि आलेखन कला के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं।
ये भी बहुत सरल सा है क्वेश्चन। इसके सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने जो है पेपर के अंतर्गत जो बोर्ड ने जारी किया था उसी के ही लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते 60 अंश होगा। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त जो है ए वाला इसका सही विकल्प होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? तो डार्क की बात हो जा रही है, तो बी का नंबर जिसमें ज़्यादा होगा वही डार्क होगा। 2B आंसर सही होगा 5वें का। 6वां है समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है रेखा कहलाएगी। इसके बाद फिर वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुज का आकार ये है ए वाला। फिर 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? तो 180 अंश के कोण को जो है ऋजु कोण कहा जाता है या सरल कोण कहा जाएगा, स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होंगी? तो जितना भी एच का नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही जो है रेखाएं हल्की होंगी। तो 2H जो इसका सही आंसर होगा, सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत की आकृति जो होती है आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री का होता है। डी विकल्प इसका सही होगा। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो वर्गाकार आकृति जो होगी उसके भी सभी कोण जो है 90 अंश के होते हैं। ये इसका भी आंसर जो है वो बी होगा, 90 अंश होगा। कौन सा आकार आयत का आकार है? तो यहाँ सी विकल्प जो है सही होगा। ऐसी आकृति को आयताकार आकृति कहा जाता है। फिर है इसका नेक्स्ट, कौन सा युग्म संपूरक कोण है? संपूरक मतलब होता है जिनका योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर 30 और 60 जो है इनका 90 अंश योग है। तो यहाँ पर ये जो है वो संपूरक कोण हो जाएंगे। इसके बाद 1 मीटर में कितने देसी मीटर होते हैं? तो 10 हो जाएगा। फिर यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का तो दूसरा कोण भी 90 अंश का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 240 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा? तो एक 30 का है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 यानी 30 अंश का ही होगा। सी विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से जो है आलेखन कला के भी 20 क्वेश्चन हो गए और प्रावधिक कला के भी 20 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। दोनों जो हैं वो प्रश्न में से कोई भी एक पार्ट आपको हल करना था, उसमें गोले काले करने हैं आपको। खंड बी जो है वो आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन या प्रावधिक कला में से कोई भी एक का ही जो है चित्रण आपको करना है, बनाना है उसका चित्र। तो यहाँ चाहे आप प्राकृतिक दृश्य का चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर गांव के बाज़ार का प्राकृतिक दृश्य बनाना है। टोकरी लिए घर लौटती हुई महिला है, गुब्बारा लिए बच्चा है, ठीक है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी हैं, पेड़ हैं, झोपड़ी है। तो इसको जो है आपको जो है अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका भी जो है वीडियो डाला हुआ है। आलेखन के अंतर्गत अगर आपको बनाना है डिज़ाइन तो अलंकारिक जो आलेखन बनाएंगे उसमें कोई भी भारतीय पुष्प ले सकते हैं, कमल भी ले सकते हैं, गुलाब भी ले सकते हैं, सूरजमुखी भी ले सकते हैं, गुड़हल भी ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। ज़्यादातर बच्चे जो है वो कमल का फूल, पत्ती और कली पर आधारित आलेखन बनाते हैं। यहाँ पर चूँकि आयत दिया हुआ है, इसकी नाप दी हुई है, उसी नाप के अनुसार जो है आपको अपना ये ड्राइंग बनाना है। 16 बाई 12 सेंटीमीटर का आयत बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर तीनों चीज़ें होनी चाहिए, फूल, पत्ती और कली, उस पर आधारित आलेखन बनाना है आपको। या तो फिर प्रावधिक कला के अंतर्गत अगर आप करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन में से जो है कोई भी जो है 3 के उत्तर जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई भी 3 जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। खंड गा जो है या पार्ट सी जो है वो मेमोरी ड्राइंग है, आपका स्मृति चित्रण पर आधारित है। तो जिसमें से आपको किसी भी एक का, इसमें देखिए 2 भाग हैं, का और खा, तो दोनों में से ही एक
एक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर अमरूद पत्ती सहित है, पपीता है, 2 टमाटर है, बैगन है। तो इसमें से कोई भी एक का चित्र आप बना सकते हैं। और इसके बाद खा जो है उसमें भी आपको कोई एक चित्र बनाना, चाहे तो आप गुलदस्ता बनाइए, या तो तोता बनाइए, या तो रैकेट एवं शटलकॉक बनाइए, या गोंददानी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी एक चित्र आप जो है वो आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल स्मृति चित्रण के अंतर्गत आपको 2 चित्र बनाने हैं और एक जो है आलेखन कला के अंतर्गत आप बना सकते हैं, या तो फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अंतर्गत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका टोटल आज पूरा पेपर जो हुआ है वो है। और उम्मीद है बच्चों आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि इसकी तैयारी के लिए जो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे अगर आपने, तो पूरे क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं। अगर ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, उसमें आपके विषय से संबंधित और भी वीडियो डले हुए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।